हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ठीक होंगे। आज कक्षा 12 का वीडियो बनाया जा रहा है। क्लास 12 सब्जेक्ट जीव विज्ञान या बायोलॉजी। फर्स्ट लेसन हम लोग को पढ़ना है, शुरुआत करना है। हम लोग के सिलेबस में फर्स्ट लेसन है जीवों में जनन, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये फर्स्ट लेसन हम लोग का है 12 का। तो शुरुआत करने से पहले देखा जाए कि जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान हिंदी में कहते हैं, तो उसका परिभाषा क्या है। तो विज्ञान से यह उत्पन्न हुआ है, तो लिखा गया है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यहां डबल हो गया है, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अब देखा जाए, इंटर लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब इंटर लेवल पे पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं निम्न 2 हैं। जिसे हम लिखा गया है जीव विज्ञान की निम्न 2 शाखाएं होती हैं। फर्स्ट है जंतु विज्ञान, सेकेंड है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसको परिभाषित किया जाए। परिभाषा हम लोग जीव विज्ञान से बनाएंगे, तो बताएंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जनक हैं अरस्तु। दूसरा पॉइंट आता है वनस्पति विज्ञान। इसको परिभाषित किया जाए, यहां से परिभाषित करेंगे हम लोग जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पतियों का अर्थ होता है पेड़ पौधा। इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ये तो हो गया। अब मुख्य सिलेबस पे आते हैं हम लोग, जीवों में जनन। जीवों में जनन का फर्स्ट हेडिंग आता है जितने जीवधारी है जिसका जीवन अवधि कुछ निश्चित होता है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, तो उस को परिभाषित किया जाए। हेडिंग दिया गया है जीवन चक्र, इंग्लिश में लाइफ साइकिल। इसको परिभाषित किया जाए जीवधारियों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन चक्र कहते हैं। ये तो हो गया जीवन चक्र। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, जनन। जितने जीवधारी हैं सब में जनन होता है। इंग्लिश में कहेंगे रिप्रोडक्शन। जनन क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीवधारी अपने समान अन्य जीवों को जन्म देते हैं, उसे जनन कहते हैं। कोई भी जीवधारी हो, चाहे छोटा जीवधारी हो या बड़ा जीवधारी हो, तो वह अपने समान ही जीव उत्पन्न करता है। उस प्रकार के विधि को जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। उद्देश्य क्या है जनन का? तो उद्देश्य देखा जाए, जनन का उद्देश्य क्या है? जनन का निम्न उद्देश्य है। पहला पॉइंट है जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। कोई भी जीवधारी है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, जीवों में जनन द्वारा एक जाति के जीवों की संख्या वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट, जनन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक जीवधारी में जो जनन होता है उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
ताकि नए जीव की उत्पत्ति या नए जाति की उत्पत्ति हो सके। चौथा, जन्म द्वारा जीव का अस्तित्व बना रहता। अगर जन्म नहीं होगा तो जीवधारियों का अस्तित्व नहीं बना रहेगा, इसलिए प्रत्येक जीवधारी में जनन आवश्यक है, इसलिए उसका अस्तित्व बना रहता है। अब देखा जाए जनन की विधियां, किस विधि के द्वारा एक जीवधारी अन्य जीवधारी को जन्म देता है या अपने समान जीवधारी को जन्म देता है। तो हेडिंग है जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें जनन की निम्न 2 विधियां होती हैं। फर्स्ट है अलैंगिक जनन, सेकेंड है लैंगिक जनन। अलैंगिक का अर्थ होता है, या परिभाषित बाद में कर दिया जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे अलैंगिक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड का लैंगिक जनन का इंग्लिश है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक को डिटेल पढ़ा जाए, देखा जाए फर्स्ट पॉइंट को पढ़ा जाएगा। अभी हेडिंग दिया गया है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें परिभाषित किया जाए, एक ही जीव अपनी समरूपता प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है, यानी एक ही जीवधारी अपने समान अन्य प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है, उस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? अलैंगिक को अब डिटेल धीरे धीरे पढ़ा जा रहा है, तो इसके अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है? अलैंगिक के लक्षण निम्न है। फर्स्ट है, यह केवल एक जनक द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है केवल एक जनक द्वारा होता है। दूसरा, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। यहां लिखा गया है इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट में, इसमें केवल सूत्रीय विभाजन होता है। 2 विधियां होती हैं विभाजन का, सूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन, माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का अर्थ है कि एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। 2 जब कोशिका है तो फिर 2 विभाजित होंगे तो 4 होगा। 2, 4, 8, 16 ऐसे विभाजित होते रहते हैं, उसे कहते हैं सूत्रीय विभाजन। हम लोगों में भी वही कंडीशन है, जब हम लोगों में वृद्धि होती है, जाइगोट बन जाता है, तब हम लोगों के शरीर की कोशिकाएं एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे बढ़ते बढ़ते लगभग 10 पे 14 घात हो जाता है, और हम लोग एक वयस्क के रूप में दिखाई देते हैं। अन्य जीवधारियों में जैसे जैसे जीवधारी होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उस आधार पे कोशिकाओं का निर्माण होता है और वह उसका शरीर आकार दिखाई देता है। ये तो हो गया सूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन का अर्थ है कि एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं विभाजित होकर बनती हैं। वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या लैंगिक जनन में जो गैमेट बनता है, युग्मक बनता है, उसमें देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है अलैंगिक जनन के लक्षण में, इसमें निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। 5वां पॉइंट, ये निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। जो निम्न कैटेगरी के छोटे छोटे जीवधारी होते हैं उसी में अलैंगिक जनन होता है, जैसे जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, और भी इसके जो विधियां बताई जाएंगी, ये तो लक्षण भी है, दिखाया गया है। जब अलैंगिक जनन के डिटेल पढ़ा जाएगा तो उसमें विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, अब इतना ही पेज छोड़ दिया जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो बनाया जाता है, उसमें आपको अलैंगिक जनन के बारे में डिटेल्स दिया जाएगा।
धन्यवाद।